अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं डॉक्टर इमरान कैदीर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के पास लेकर आया वीडियो कि अगर किसी को मर्दाना बांझपन है तो क्या वो बगैर मेडिसिन से, बगैर किसी चीज़ से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मर्दाना बांझपन हो रहा होता है, तो वो जो है ना सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अगर असल रिस्क फैक्टर पे काम ना करें तो उनमें एफिकेसी के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो टेस्टिस हैं वो पड़े होते हैं बाहर, वो इंसानी जिस्म से अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। ये वाहिद टेस्टिस हैं, इंसानों के भी और जानवरों के भी जो मैमल्स हैं उनके टेस्टिस बाहर पड़े होते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि इसको चाहिए होता है लो टेम्परेचर, ये ठंडे रखने होते हैं, कम से कम 2 से 3 सेंटीग्रेड इनका टेम्परेचर कम रखना होता है, फिर ये अच्छी तरह काम करते हैं। लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर इनफर्टिलिटी के चांस होते हैं, सीमेन एनालिसिस में फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि अगर कुछ लोग होते हैं बहुत टाइट करके अंडरवेयर पहनते हैं, फिर जीन्स चढ़ा के रखते हैं हर वक्त, वो अपनी बॉडी के साथ इनको जोड़े रखते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है इसका ज़्यादा रहता है, बॉडी टेम्परेचर के साथ आ जाता है। तो उन लोगों को चाहिए कि अपने जो है ना बहुत लूज अंडरवेयर पहने और ड्रेस पैंट पहने ताकि बॉडी के साथ जुड़े ना रहें। इस तरह हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो तंदूर पे काम कर रहे होते हैं, भट्टी पे काम कर रहे होते हैं, और लेबर तबका जो है उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो जॉब छोड़ भी नहीं सकते। जैसे ऐसी जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे जो हमारे लैपटॉप यूज़र्स हैं कि लैपटॉप अपनी लैब पे रखा होता है और उसके जो नीचे फ़ैन है उसकी हीट उनके टेस्टिस को पाड़ देती है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही होती है। इसके साथ साथ जैसे मज़दा गाड़ी है, मज़दा गाड़ी का इंजन जो है वो सीट के नीचे होता है, या जो चिंची चलाते हैं या चिंची के अलावा जो रिक्शा चलाते हैं, कुछ ऐसे रिक्शाज हैं जिनका इंजन जो है वो सीट के नीचे होता है। तो अगर इंजन सीट के नीचे है किसी भी गाड़ी का या रिक्शा का, तो उसकी जो हीट है वो उसको टेस्टिस मिल रही होती है। वो तो कहते थे कि गद्दी पड़ी है छोटी सी, वो गद्दी के अंदर वो सेक मुंतकिल हो जाता है और वही जो सेक, वही हीट जो है वो टेस्टिस में मुंतकिल हो रही होती है, उसमें इफेक्ट आता है। तो हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनकी जॉब इस तरह की थी, तो हमने उनको रिकमेंड किया कि वो टेस्टिस का हीट एक्सपोजर कम से कम कर दें। उन्होंने अपने टेस्टिस का हीट एक्सपोजर कम से कम किया तो उनको जो है ना हमल ठहर गया। उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली, जस्ट इन चीज़ों पे, इन बातों पे अमल किया। आगे सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियों में लोग हीटर के पास बैठते हैं, बहुत हीटर, तो उन लोगों को चाहिए कि हीटर के करीब ना बैठे, हीटर से फासले पे बैठें, कम से कम 6 फीट के फासले पे बैठें, और जो गर्म पानी है उसका इस्तेमाल ना करें नहाने के लिए, दरमियाना पानी जो है उससे नहाएं। बहुत गर्म पानी से नहाते हैं या जो सौना या बाथ टब है गर्म पानी से भर के उसके अंदर लेटे रहते हैं, ये वाली चीज़ नहीं करनी, इससे भी टेस्टिस को हीट मिलती है। और बहुत सारे दोस्तों को ना फीवर हो रहा है, ऐसे बिला वजह फीवर होता है, वो मेडिसिन नहीं लेते। अगर फीवर भी बहुत ज़्यादा हाई जो है ना ग्रेड में हो तो उसमें भी सीमन के प्रॉब्लम्स आते हैं, सीमन काउंट कम हो जाती है, मोटिलिटी कम हो जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे अगर हम काम करें तो फ़र्क पड़ता है। और आगे मैं कहता चलूँ कि जो नशावर चीज़ें हैं जैसे सिगरेट है, टोबैको में जो लोग टोबैको च्यू करते हैं, यानी कि जो निस्वार वगैरह लेते हैं उसमें भी समटाइम टोबैको होता है, और इसके अलावा बाकी नशावर अद्वियात जितनी ली जाती हैं वो सारी स्पर्मिसिडल होती हैं, यानी कि जो हमारे स्पर्म्स हैं उनको वो मारती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है फर्टिलिटी हो जाए, हमल ठहर जाए आपके जो स्पाउस को, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप नशावर चीज़ें अगर ले रहे हैं छोड़ दें। अगर सिगरेट पी रहे हैं सिगरेट बिल्कुल छोड़। आगे हम डिस्कस करते चलें साइकिलिंग को और हॉर्स राइडिंग को। जो लोग घुड़सवारी करते हैं बहुत ज़्यादा या साइकिलिंग करते हैं, उनके टेस्टिस के ऊपर भी प्रेशर आता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है और प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस आता है टेस्टिस पे। तो कोशिश करें कि हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग कम से कम करें। बाइक राइड आप कर सकते हैं, लेकिन जब गर्मी होती है बाइक की जो टैंकी होती है वो गर्म हो जाती है, उस टेस्टिस को हीट देती है। तो कोशिश करें कि बाइक को भी थोड़ा सा कम टाइम के लिए लें और मेन जो है टेस्टिस का हीट का एक्सपोजर कम करें। हमारे गांव के लोग जो स्प्रेज यूज़ करते हैं, जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम होता है, या जिनका प्रोफेशन ऐसे होता है कि जो दीमक या कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, घरों में जाके दीमक के लिए स्प्रेज वगैरह करते हैं,
उन लोगों को स्प्रे की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, या जो केमिकल का काम करते हैं, केमिकल के साथ उनका रिलेशन होता है, केमिकल के एक्सपोजर के साथ भी ये प्रॉब्लम्स आ रहा होता है। तो आप देखिए आपका प्रोफेशन किससे रिलेटेड है, उस चीज़ से नहीं है, तो आर्जी तौर पे उस एक्सपोजर को आपने ख़त्म करना होता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो किसी बॉयलर पे काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारी तो जॉब डिस्क्रिप्शन ही ये है, हमें तो रखा ही उन्होंने इस काम के लिए था। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने सुपरवाइज़र से रिक्वेस्ट करें कि किसी तरह आपको कुछ अरसे के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, 6 मंथ, 9 मंथ्स, 1 ईयर के लिए आपको जॉब का जो सीन है वो चेंज कर दें, आपका हीट का एक्सपोजर ख़त्म कर दें, किसी और जगह पे आपकी ड्यूटी लगा दें, अगर पॉसिबल हो बाद दोबारा इधर ड्यूटी लगवा लें जब आपका हमल ठहर जाए। ये सारी चीज़ों पे अमल करना होता है। इन सब चीज़ों पे अमल करने के बावजूद अगर इफ़ेक्ट नहीं आ रहा तो फिर आप करीबी किसी भी जो है ना यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, एवेलुएट करवाएं, कहीं वेरिकोसील तो नहीं है, उसको ऑपरेट करने से भी बेहतरी आ जाती है। और इसके अलावा बाकी फिर इन सब के बाद फिर बाकी मेथड्स आते हैं, जिसमें जो है IUI है, IVF है, ICSI है, वो बाद की सब बातें हैं। ये जो मैंने शुरू में बातें बताई, अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं और जो आपका साइकिल है कि जिस तरीके से आप हम बिस्तरी करते हैं उसके डेज़ जो हैं उसके मुताबिक अब हम बिस्तरी करते हैं, तो उससे हमल ठहरने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। थोड़ी सी मैं डेज़ के ऊपर भी बात करता चलूँ। देखें, जो हमल ठहरना होता है वो मेंसेस आने से 14 दिन पहले वाला जो दिन होता है उस दिन ठहरना होता है। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्ट है कि मेंसेस के फ़ौरन बाद हमल ठहरता है, ऐसे नहीं है। जो अगर किसी का 28 दिन का साइकिल है तो उसका 14वें दिन, अगर किसी का 30 दिन का साइकिल है तो उसका 16वें दिन हमल ठहरना होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका याद रखिए, सारी झंझट में ना पड़े, आपको मैं काम आसान कर देता हूँ। मेंसेस ख़त्म हुए हैं, उसके बाद हम बिस्तरी करें, फिर 2 दिन का गैप करके फिर हम बिस्तरी करें, फिर 2 दिन का गैप करें, फिर हम बिस्तरी करें। इस तरह आप 2 दिन का गैप करके हम बिस्तरी करते चले जाएं तो इंशाल्लाह हमल ठहरने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। और जो कपल्स इकट्ठे नहीं रहते उनको चाहिए कि वो 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स तक कोई इस तरह का अरेंज करे कि वो इकट्ठे रह लें ताकि हमल ठहरे। बस इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं कि जिन औरतों के हस्बैंड बैरून मुल्क गए होते हैं, सऊदीया गए हैं, दुबई गए हैं, और वो इनफर्टिलिटी की मेडिसिन ले रहे होते हैं। वो मियाँ साहब ने आना है, कितनी देर के लिए आना है जी, 3 वीक्स के लिए आना है, उसके बाद चले जाना है, कितनी देर बाद आना है, 4-5-6 महीने बाद आना है। तो इस तरह हमल ठहरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपका है कि हमल ठहर जाए तो उसके लिए आप इस प्लान को ज़रूर फॉलो करें ताकि हमल ठहरे। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जिनकी शादी हो गई है और अभी हमल नहीं ठहर रहा, ताकि उनका फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।